हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो जैसा ये वैकेंसी जितना ही डिले हो रहा है, यानी जब तक फाइनल होने में इसको इतना ही देरी होगा तब तक एक न एक समस्या इसमें निकलते आएगा। जैसा अभी तक हम नियुक्ति नियमावली का चर्चा करते आए थे, जब से ये मुख्य परीक्षा का विज्ञापन आया है और आज अगर आप लोग आज दिनांक यानी 26 मई 2021 का प्रभात दैनिक भास्कर का पटना एडिशन देखे होंगे, तो इसमें नियुक्ति नियमावली के चलते मामला फंसता है। ये बात की जानकारी अब आप लोग को मिल गई होगी और ये किस आयोग में फंसता है उस पर मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल आज का इस वीडियो बनाने का मोटिव है, यानी मतलब है, ये पंचायत सचिव पद का ये जो वांछित योग्यता है ना, ये बहुत लोग को परेशान कर रहा है। बहुत लोग ये समझते हैं कि हम इसमें नो कर देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन नहीं। मैं बार बार बताता हूँ, जब चीज़ें विज्ञापन से स्पष्ट हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब विज्ञापन से स्पष्ट नहीं होती तो नियमावली पर जाया जाता है। तो हम यही दिखाएंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इसमें नो कर दिए हैं। जैसे मैं अभी जो यहाँ दिखाया दे रहा हूँ, यहाँ पर तो येस है, कंप्यूटर टंकन में भी येस है और कंप्यूटर दक्षता MS ऑफिस बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग ज्ञान में येस है। तो ये पंचायत सचिव के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। दूसरी बात, इनका कंप्यूटर संचालन में भी येस है, कंप्यूटर टंकन में भी येस है, तो इधर टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। हाँ, ये आशुलिपिक पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने आशुलिपिक में नो कर दिया हुआ है। बात रह गया फिजिकल पोस्ट में, तो फिजिकल पोस्ट में भी चूँकि ये अप्लाई किया था फिजिकल एंड नॉन फिजिकल के लिए, तो ये इसके लिए भी एलिजिबल है। अब रह गया फिजिकल पोस्ट में ही पोस्ट है आशु सहायक और निरीक्षक, तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ नो कर दिए हैं। एक पोस्ट है टंकक सहायक और निरीक्षक, तो इसके लिए एलिजिबल है क्योंकि हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन किए हुए हैं। और कुछ दिखाते हैं, जैसे इंटरमीडिएट में सिंपल इंटर कर दिए हैं, तो इनको इंटर विथ उर्दू वाला जो पोस्ट है और इंटर विथ हिंदी वाला जो पोस्ट है इनको नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? और साथ ही इनको पंचायत सचिव मिलेगा, लेकिन जो कैंडिडेट इस दोनों विकल्प में नो कर दिए हैं वो पंचायत सचिव के लिए एलिजिबल नहीं ही है, साथ ही टाइपिंग के सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आइए, सबसे पहले हम वही कहते हैं कि जो नोटिस आता है किसी चीज़ के लिए, उसका एक एक लाइन बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है मुख्य परीक्षा का विज्ञापन। आइए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। विज्ञापन संख्या प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो 14 में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने, उपलब्ध पदों की रिक्तियों के आलोक में पदवार विकल्प का चयन तथा प्राथमिकताएं भरने हेतु दिनांक 29/2/2020 से 18/3/2020 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित विज्ञापन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। विज्ञापन के साथ पदवार विकल्प पोस्ट कोड सहित अनुलग्नक क तथा परीक्षा पद्धति पाठ्यक्रम अनुलग्नक ख के रूप में संलग्न है। अनुलग्नक क हम दिखा देते हैं कहाँ है। ये है अनुलग्नक क, यहाँ ये है अनुलग्नक क में ये पोस्ट है और उसका योग्यता बताया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। अब ये लाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि विज्ञापन की सभी शर्तों एवं प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए। तो इसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। ऊपर में लिखा हुआ है आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, जमा करने की तिथि। यहाँ देखिए लिखा है प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 14 का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने तथा उपलब्ध पदों की रिक्तियों के आलोक में चयन हेतु प्राथमिकता आयोग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। श्रेणी ए शारीरिक क्षमता जांच वाले पद, श्रेणी बी वैसे पद जिन पर नियुक्ति तो शारीरिक क्षमता जांच की आवश्यकता नहीं है के लिए कोटिवार रिक्तियों की स्थिति समेकित सूची अनुलग्नक का हम दिखा चुके हैं, में उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट बेसिक डिटेल्स यथा नाम, पिता का नाम, फोटो, लिंग, कोटि, जन्मतिथि, अस्थायी पता, दिव्यांगता आदि के में परिवर्तन नहीं होगा, तो नहीं ही होगा। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है। अनुलग्नक क में दिए गए समेकित क्रमवार पदों की सूची में पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसका विकल्प कौन सा है हम दिखाएंगे नीचे। तकनीकी योग्यता एवं वांछनीय योग्यता का उल्लेख किया गया है। देखिए कि यही गया है अनुलग्नक क में, क्यों नहीं।
ये देखिए पहला वाला कॉलम बना हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का, दूसरा तकनीकी योग्यता का, तीसरा वांछित योग्यता का। किन्हीं किन्हीं पोस्ट में सिर्फ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के पर काम चल जाएगा, कहीं कहीं तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ तकनीकी योग्यता पर भी ज़रूरत है, कहीं कहीं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ वांछित योग्यता का भी जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। देखिए उल्लेख किया गया है। अब देखिए मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक परीक्षोपरांत तैयार सामान्य मेधा सूची यानी कॉमन मेरिट लिस्ट, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प। हाँ, जो विकल्प आप दिए हैं, विकल्प मतलब जैसे प्राथमिकताएं भरने से पूर्व उसकी तकनीकी शैक्षणिक और वांछित योग्यता का विकल्प देना होता है। तो जैसा जैसा विकल्प दीजिएगा वो इस पोस्ट के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पदों की प्राथमिकता में आवेदन पत्र की सारी प्रविष्टियों की जांच कर पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पदों की प्राथमिकता अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगी। अंतिम तिथि के पश्चात इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी से कोई अनुरोध या पत्र कागजात द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। यानी कि आपको भली भांति जांच कर लेना है यहाँ पर कि किसका क्या योग्यता है, किसका तकनीकी योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, वांछित योग्यता क्या है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, वही कहते हैं कि एक एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व विभिन्न पदों की प्राथमिकता, तो विभिन्न पदों में पंचायत सचिव एक पद आता है। प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। विभिन्न पदों की शैक्षणिक तकनीकी योग्यता और योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान को बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त एवं उक्त योग्यता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विज्ञापन संख्या 31/10/14 के पूर्व का होना। यानी ये वाला पैराग्राफ जो है, अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्रत्येक पद की वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। तो अनुलग्नक क में आइए, जैसे पंचायत सचिव के बारे में हम यहाँ पर डिटेल लेकर आए हुए हैं। तो पंचायत सचिव को अगर हमको लेना है पोस्ट, तो उसका हम पहले शैक्षणिक योग्यता देख लेंगे क्या है, तो इंटर है। तकनीकी योग्यता कुछ नहीं है। वांछित योग्यता क्या है, कंप्यूटर टंकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान है। लेकिन अब तो कहिएगा विकल्प में तो MS ऑफिस नहीं आया था, लेकिन ये जो था कंप्यूटर दक्षता था, इसके अंदर में ही MS ऑफिस लिख दिया गया था, बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग। तो MS ऑफिस एलिजिबल में यस करने का मतलब कंप्यूटर दक्षता में यस करना होगा। तो आप लोग समझ गए कि जो पद के लिए हमको फाइट करना है, जो पद के लिए उसके तकनीकी शैक्षणिक योग्यता और वांछित योग्यता का विकल्प में यस करना होगा। तो पंचायत सचिव का जो वांछित योग्यता है उसमें कंप्यूटर पटांकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान है, और MS ऑफिस कंप्यूटर दक्षता वाला कॉलम के तहत आता है। तो उसमें जो लोग भाई नो कर दिए हैं, जैसा अभी हम विज्ञापन के एक एक लाइन को पढ़ा कर दिखाए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर नो कर दिए हैं तो काम ख़त्म है उस पोस्ट से। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, क्योंकि विज्ञापन में ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ, विज्ञापन देखिए, और तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं भरने का तरीका दिया हुआ था। तो देखिए हम कैसे कैसे वहाँ फॉर्म खोल रहा था, हम बता देते हैं। सबसे पहले तो ऊपर में हम लोग का दिया हुआ था कि बेसिक डिटेल दिया हुआ था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रेजेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते थे। उसके बाद आता था फिजिकल नॉन फिजिकल, तो उसमें 3 ऑप्शन था। अरे फिजिकल था, फिजिकल नॉन फिजिकल, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। तो ये फिजिकल एंड नॉन फिजिकल दोनों चूज करना था। जो लोग फिजिकल में नो किए हैं तो उनका तो नहीं ही नाम आया, लिस्ट आया है फिजिकल वाला टेस्ट वाला शॉर्ट लिस्टेड में। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता का बात हो रहा था। यहाँ इंटर था, इंटर विथ उर्दू था, इंटर विथ हिंदी था, इंटर या समझ। तो ऐसे तो इंटर पर तमाम पोस्ट है, लेकिन 2 पोस्ट ऐसा था जिसमें इंटर विथ हिंदी या इंटर विथ उर्दू मांग रहा था। अगर उस पोस्ट को हमको लेना है या उस पोस्ट को हमको फाइट करना है तो वहाँ पर इंटर विथ हिंदी या इंटर विथ उर्दू करना ही पड़ता है। जो लोग नहीं किए हैं तो वह नहीं मिल पाएगा। वो रह गया शैक्षणिक योग्यता का बात। अब आ जाइए तकनीकी या वांछित योग्यता। तो जिनको आशु लिपिक का पोस्ट लेना है तो आशु लिपिक में यस करना ही होगा। श्रुति लेखन में आशु लिपिक का पोस्ट में यस करना होगा। हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन, ये जरूरी था फिजिकल के सिर्फ
2 पोस्ट में, आंसू सहायक कवर निरीक्षक और टंकक सहायक कवर निरीक्षक, हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन। तो देखिए कैसे ज़रूरत था, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए हिंदी तथा अंग्रेजी टंकन, हिंदी तथा अंग्रेजी टंकन। तो इस पोस्ट के लिए ही इसका भूमिका है, बाकी इसका भूमिका अब समाप्त हो गया। इन दोनों विकल्प का भूमिका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पोस्ट तक है। अब आता है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन। तो इन दोनों का ज़रूरत है टाइपिंग के तमाम पोस्ट जो निम्नवर्गीय लिपिक के हैं। देख लीजिए, ये तमाम पोस्ट निम्नवर्गीय लिपिक के लगभग देख सकते हैं, जहाँ जहाँ हिसाब दिखाई दे रहा है। अगर जिनका तकनीकी योग्यता कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन है, उनको इन दोनों में येस करना ही होगा। अगर इसमें से एक में भी नो हो जाएगा तो उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रह गए। अब आता है पंचायत सचिव का तकनीकी योग्यता तो कुछ नहीं है, लेकिन वांछित योग्यता है, वो है कंप्यूटर टंकन और कंप्यूटर दक्षता यानी MS ऑफिस यानी इसमें अगर दोनों में ही यस होगा तभी उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, वरना उस पोस्ट का आप लोग उम्मीद छोड़। तो और एक पोस्ट रह गया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो सूचना सहायक ग्रेड 1 है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। जहाँ जहाँ ITI ज़रूरत है हम दिखा देते हैं, कहाँ कहाँ ज़रूरत है। यहाँ देखिए, यहाँ ITI ज़रूरी है और भी है, यहाँ ITI ज़रूरी है। इस तकनीकी योग्यता जहाँ ITI है तो ITI वाला कॉलम में लोग येस करेंगे तभी उस पोस्ट को मिल पाएगा। यहाँ भी है। तो आप लोग समझे कि चाहे कोई भी योग्यता हो, तकनीकी योग्यता हो, वांछित योग्यता हो या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो, तो उसको किसी पद का विकल्प उसमें येस करना होगा। फॉरेन लैंग्वेज का ज़रूरत है सूचना सहायक ग्रेड 1 में। देखिए सूचना सहायक ग्रेड 1 का भी यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर है, तकनीकी योग्यता में है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में इंटरव्यू TCA है, तो आपको उसमें येस करना होगा। अब बहुत लोग का डाउट है कि जब हम पंचायत सचिव के वांछित योग्यता में नो कर दिए तो हमको पंचायत सचिव का विकल्प आना ही नहीं चाहिए था। तो भाई उससे मतलब नहीं, आप नोटिस को देखिए, सब में इतना कॉमन आएगा। अगर आप फिजिकल एंड नॉन फिजिकल चुने हैं तो 42 पोस्ट का ऑप्शन आएगा, केवल फिजिकल चुने हैं तो केवल 4 पोस्ट का ऑप्शन आएगा, अगर केवल नॉन फिजिकल चुने हैं तो 38 पोस्ट का आएगा। तो उससे मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि हमको जिस जिस पोस्ट पर फाइट करना है उसका तकनीकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, वांछित योग्यता प्रयास किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो ठीक है। तो एक बार फिर से याद दिलाता हूं कि फिजिकल में जो रिजल्ट आया है फिजिकल पोस्ट में, तो पहली बात कि फिजिकल में वो येस किए हैं तभी आया है। उसमें से भी जो हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन दोनों में येस किए हैं तो उनका टंकक सहायक कवर निरीक्षक में नाम आया है। अगर उनका मार्क्स उसके अनुसार है तो, नहीं है तो कहाँ से आएगा। जैसे इस कैंडिडेट का हिंदी टंकन में नो हो गया है, अंग्रेजी टंकन में येस है, तो इनका टंकक सहायक कवर निरीक्षक में नाम नहीं आ पाएगा। आंसू सहायक कवर निरीक्षक में नाम तभी आया है जब आंसू लिपिक, श्रुति लेखन, हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन सब में यस है तो आया हुआ है। तो जिनका रिजल्ट में नाम आया समझ सकते हैं। तो अब आप लोग इसके माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। और मैं पहली बात बता, अगर कंप्यूटर टंकन में जिनका स्पेशली नो हो गया है तो उनको नॉन फिजिकल के न तो आंसू लिपिक के लायक रह गए हैं, न पंचायत सचिव के लायक रह गए हैं, न निम्नवर्गीय लिपिक के लायक रह गए हैं। सिर्फ और सिर्फ राजस्व कर्मचारी कन्या लेखा लिपिक के लायक हैं। अगर DCA वगैरह होगा, ITI फॉरेन लैंग्वेज, तो उससे संबंधित पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, कंप्यूटर टंकन जो है सो यहाँ देखिएगा आंसू लिपिक में भी एक है, देखिए आंसू लिपिक है, कंप्यूटर आंसू लेखन भी है, कंप्यूटर टंकन भी है, कंप्यूटर संचालन भी है। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या है मतलब। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से विज्ञापन को एक एक लाइन पढ़कर फॉर्म भरना चाहिए। जब यहाँ लिखा हुआ है कि आपको वांछित योग्यता है, लेकिन फिर वांछित योग्यता का जब जिक्र किया गया है तो आपको फॉर्म में येस करना चाहिए था। साफ साफ का अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व, देखिए यहाँ विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने, ये प्राथमिकता भरा रहा है नीचे आप लोग ये जो देख रहे हैं, इसके पहले ही उसके तकनीकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, वांछित योग्यता का उल्लेख करना था आपको, वहीं बात लिखा हुआ है। आश्वस्त हो लेंगे तो समझ लीजिए। जो लोग नो कर दिए हैं तो एक बार फिर से कहता हूं कि उनका पंचायत सचिव निकल गया है। अगर कंप्यूटर टंकन या कंप्यूटर दक्षता किसी एक में भी, दोनों में है तो ऐसे ही ख़त्म है। स्पेशली कंप्यूटर दक्षता में नो है तो कम से कम एक बार फिर से थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूं। अगर आपका कंप्यूटर दक्षता में नो है, अगर
कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन में येस है तो आपको पंचायत सचिव और आशु लिपिक का पोस्ट छोड़कर सभी मिल जाएंगे। अगर आपके कंप्यूटर संचालन में नो हो गया है, कंप्यूटर टंकन और कंप्यूटर दक्षता में येस है, तो आपको पंचायत सचिव पोस्ट मिल जाएगा। और तो आप लोग समझिए, आप लोग विज्ञापन देखिए, और जैसा नियमावली कहते हुए आप लोग आज का दैनिक भास्कर देख सकते हैं पटना एडिशन। नियुक्ति नियमावली का बात उसमें कहा गया है कि नियुक्ति नियमावली का भी महत्व है वैकेंसी में। अगर इसके खिलाफ जाने पर मामला फंस ही जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने भी ये गलतियाँ की हैं जैसा मैं वीडियो में बताया हूँ, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।